हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 5। पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। उसके पहले जो चैप्टर उसको बाद में कराया जाएगा। पीएमआई कोई ख़ास चैप्टर नहीं है, तो मैं एक अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। उससे रिलेटेड चैप्टर्स हम जब कराएंगे तो आगे कराएंगे। अभी हम आगे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक से। तो होता क्या है वाकई में कॉम्प्लेक्स नंबर? अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो वैल्यूज सॉल्व करते थे, अगर वो रूट माइनस हो जाती थी, रूट के अंदर माइनस, तो हम छोड़ देते थे, कहते थे नॉट रियल नंबर। तो जैसे हम एक इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अब आप इसको सॉल्व करते हो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आपको पता है कि किसी की स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये हम कहते हैं कि नॉट डिफाइन, यानी कि रियल नंबर नहीं है, तो इसको बोल देते हैं इमेजिनरी नंबर है। तो इसको पॉसिबल नहीं करते। जैसे इसमें अगर आप देखते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, तो आप क्या बोल देते हैं? नो रियल नंबर, यानी कि कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं देगा। उसको क्या बोल देते हैं? इमेजिनरी। उसी इमेजिनरी नंबर को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कि उस इमेजिनरी नंबर का नाम दिया गया रूट -1। हमने एक सपोज किया कि रूट के अंदर कोई वैल्यू है -1, उसको हमने क्या बोला? इमेजिनरी नंबर। और उसका नाम दे दिया आयोटा। क्या नाम दे दिया? आयोटा। और इसको किसे डिनोट करते हैं? आई। ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि अगर रूट के अंदर -1 लिखा है तो उसका नाम दे दिया इमेजिनरी नंबर आयोटा, और इसको आई से डिनोट करेंगे। कैसे? जैसे रूट -2 लिखा है, जब आप इसको ब्रेक करते हो तो रूट 2 इंटू रूट -1 ले सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट में है। और रूट 2 तो आपका रियल नंबर शो कर रहा है, और ये क्या शो कर रहा है? इमेजरी। तो आपने देखा कि किसी भी नंबर को जो नॉट रियल था, यानी कि इमेजरी नंबर था, उसको आपने दो नंबर में ब्रेक कर दिया, इमेजनरी और रियल पार्ट में। तो जब आप किसी नंबर को दो पार्ट में ब्रेक कर सकें, रूट इमेजनरी और रियल पार्ट में, तो दैट इज़ योर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको रूट 2 आई बोलेंगे। आई हमने डिसाइड किया, और दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि अगर कोई नंबर रियल और इमेजिनरी के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यानी कि a प्लस आई बी, और उसको हम a प्लस आई बी बोलते हैं। यानी कि अगर a प्लस आई बी के फॉर्म में कोई नंबर लिखा जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ पर a क्या है? रियल है, और b क्या है? तो a यहाँ पर रियल पार्ट हो गया, और i का यह कोफिशिएंट है b, तो b क्या है यहाँ पर? इमेजिनरी पार्ट। और इस दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसका हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो क्या होगा? ए बी, इसका ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका डिसाइड हो जाता है। कोई भी नंबर हम कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी में लिख दें, कोई भी नंबर अगर हम a प्लस आई बी के फॉर्म में ले सकते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाएगा। जैसे आपने लिखा 5 को अगर हम a प्लस आई बी लिखना चाहें तो 5 प्लस 0i, 0 को लिखना चाहें तो 0 प्लस 2i, -3i को लिखना चाहें तो 0 -3। ये सभी क्या होंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जिसमें अब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दे दिया जाए, उसको कहा जाए कंपेयर करो, तो हम क्या करेंगे? रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट से। जैसे हमने ये नंबर लिया 2 प्लस 3i, और ये है x प्लस आई। ये बराबर तभी हो सकता है जब उस करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी। तो अगर हम 2x के बराबर लिखेंगे तो y 3 के बराबर। इस तरह से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे नंबर्स जो हमने डिस्कस किया अभी। रूट -1 क्या होता है? आई होता है। ठीक है। अब आई को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आई स्क्वायर आएगा। अब आई इंटू वन आई इंटू -1 माइनस आई। इमेजनरी को रियल से मल्टीप्लाई तो इमेजनरी को -1 से भी इमेजनरी। लेकिन आई इंटू आई क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। अब हम देखना चाह रहे हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू होगी कैसे, निकालेंगे कैसे? तो आपको पता है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है? रूट -1। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो रूट -1 का स्क्वायर रूट हट जाता है, तो -1। इसका मतलब आपको अब ये ध्यान रखना होगा कि आयोटा की वैल्यू अगर स्क्वायर में है तो क्या लिखेंगे? -1। तो अगर ये -1 है तो आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई, तो आप देख रहे हैं ये -आई4 क्या हो रहा है? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी कि +1। तो आप देख रहे हैं कि फिर i⁴ क्या आ रहा है? फिर ये इमेजनरी नंबर i⁴ क्या आएगा? फिर नेगेटिव आएगा। i4 क्या आएगा? पॉजिटिव। i⁴8 क्या आ रहा है? 1। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी 4 के मल्टीपल हैं, सब उसकी वैल्यू क्या हो रही है? 1 हो जा रही है। यानी कि आप चाहे जितनी पावर आई की दे दी जाए, अगर उसको हम 4 के मल्टीपल में ब्रेक करते हैं तो वैल्यू 1 हो जाती है, और फिर आगे आसान हो जाता है, चाहे जितनी बड़ी पावर दे दें। तो अगर i⁴m+1 है तो i⁴m इंटू i⁴1 लिखा जा सकता है। अब i⁴4 1 होता है तो 1 पे कुछ भी पावर लगाओ तो 1 हो जाता है। तो 1 इंटू आई क्या हो जाएगा? i⁴101 लिखा है तो i⁴4 पावर 25 इंटू i⁴1, ये कर सकते हैं ना। तो i⁴25 इंटू आई
तो ये सीधे सीधे इसकी वैल्यू 1 की पावर 25 1 हो जाएगा, तो रिजल्ट आई। तो आप आई पे चाहे जितनी पावर लगा दें उसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर इनकी बात करें एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसके मैं नोट्स ऑलरेडी भेज चुका हूँ, उसको आप देख लेंगे और नोट कर लेंगे। मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस करूँगा इसके आगे और भी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको ऐड करना है तो ऐड करना बहुत ही आसान। रियल को एक साथ ऐड किया जाएगा और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, जैसे ये, ठीक है। और ऐसे सब्ट्रैक्शन में वही काम होगा। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन भी जैसे आप करते हैं वैसे कर लेंगे। फिर आपको करना क्या है कि जो रियल पार्ट है उसको इकट्ठा कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, और इमेजिनरी पार्ट। अब देखिए जब आपने इसको ब्रैकेट को खोला तो यहाँ पर देख रहे हैं आई स्क्वायर वी डी आ रहा था। अब आई स्क्वायर की वैल्यू को हम आसानी से रियल नंबर बना सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो ये दोनों तो रियल पार्ट हो गए, और इसमें आई को चेंज नहीं कर सकते तो आई कॉमन रख दिया, ए डी प्लस बी सी। तो इस तरह से यानी कि किसी भी नंबर को हम कहेंगे कन्वर्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आप आसानी से कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी के फॉर्म में, तो ये पूरा ए मान लेंगे, ये बी, यानी ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे। अगर हम डिवीज़न की बात करें तो डिवीज़न में भी वही काम करना है। अगर ए प्लस आई बी सी प्लस आई डिवीज़न फॉर्म में है तो आप क्या करेंगे, ए प्लस आई बी बना पाएंगे? ऐसे मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक यहाँ पर हम रियल पार्ट नहीं बना पाएंगे तब तक ये आपका ए प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन पाएगा। तो अगर कोई डिवीज़न फॉर्म में उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, और फिर वो आप आखिरी में जाके क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। क्यों? क्योंकि नीचे वाला देखिए सी प्लस आई डी सी माइनस आई डी क्या हो रहा है, सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो सी स्क्वायर प्लस डी रियल पार्ट हो गया। अब जब नीचे रियल पार्ट हो गया फिर इनको ब्रेक करेंगे अलग अलग, तो आप देखेंगे रियल और इमेजिनरी अलग हो जाएगा। तो जैसे आपका 1/2 प्लस, जैसे 1/2 माइनस आई है तो आप क्या करेंगे, 2 प्लस आई कर देंगे। तो 2 प्लस आई जैसे करेंगे, ऊपर तो 2 प्लस आई हो गया और नीचे हो गया 4 माइनस आई स्क्वायर। अब आपको पता है कि 2 प्लस आई तो ये हो गया, और ये 4 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये 4 + 1, और ये वैल्यू आ गई 2 + i/5। तो क्या हो रहा है, अब ये बन गया। अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, 2/5 + i/5, यानी कि 1/5 ऐसे कर लीजिए। तो a प्लस आई बी, तो b क्या है 1/5 है और a क्या है 2/5। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देगा, या आई की जितने भी मल्टीपल पावर दे सकता है, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो ये रहा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम आगे और भी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।